फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो गया है और अभी हम आए हैं बच्चों का यहाँ पर रिव्यू लेने की आखिर उनका पेपर कैसा गया है। तो आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि जकी भैया से आप पढ़े थे तो कैसा लगा था आपको। मेरा पेपर तो इतना अच्छा गया है। मैंने तो जकी भैया से पढ़ा था। जकी भैया तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि शर्मा गई मैं, हाय घबरा गई, हाय It's real. तेरे नसीब में तू है कि नहीं तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं शर्मा गई सीरीज को और लेकर आ गया हूं मैंने आप लोग के लिए चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। काफी इजी छोटी सी यूनिट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आप लोग को ये दिला देगी। तो इसको डिटेल वे में कवर अप करेंगे मीम के साथ और प्यारे तरीके से एक एक टॉपिक को मैं समझाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मार लेना, साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टा टेलीग्राम हर जगह फॉलो अप मार सकते हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए ज्वाइन मारिए और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करना है। आपने बता तो दियो कि चलो बुक आपकी बुक से पढ़ लेंगे, लेकिन बाकी के कॉन्सेप्ट कहां से पढ़ेंगे, कहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसी कोई बुक बताओ भैया जिसमें यार एक बुक खरीदे जिसमें सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जितने भी आप लोग के सब्जेक्ट होते हैं एक ही बुक के अंदर उसमें क्वेश्चन बैंक मिल जाए। तो मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहा हूं ओसवाल गुरुकुल की तगड़ी बुक, जिसमें आप लोग को यार सीबीएसई के लास्ट ईयर के सारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर इसके अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, सबके लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश भी इंक्लूडेड है आपके मेजर 3 सब्जेक्ट के साथ। तो तगड़ी सी बुक है, इसको आप लोग जरूर यूज करें, जिसके थ्रू आप लोग को सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ साथ। तो तगड़ी बुक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लेकर 3 मार्क्स 5 मार्क्स सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। मार्केट से ज्यादा सस्ती आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप लोग इसको जल्द से जल्द बुला लो। और एक बुक के अंदर ही सारे क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, तो बेफिजूल यार डिफरेंट बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो इस बुक को अपनी प्रिपरेशन में जरूर यूज करें और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेटर बनाएं। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग इसको परचेज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट नंबर 5 को, जो है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, छोटी सी यूनिट है और काफी ज्यादा अच्छे नंबर यहां से गेन कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी बुक नहीं ली हो तो बुक ले लो यार, जिसमें मैंने आप लोग के लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद की बुक डिजाइन किया हूं, जो आप लोग को नोशन प्रेस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब में अवेलेबल है। इस कोड को यूज कर लेना नोशन प्रेस में, तो आप लोग को 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मेरी खुद की बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हो। बहुत ज्यादा तगड़ा कंटेंट मैंने इसके अंदर आप लोग के लिए बनाया। इसी के साथ साथ आप लोग मुझे इंस्टा में फॉलो अप कर लेना, साथ में टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना सारी अपडेट्स पाने के लिए। और अनअकैडमी में आप लोग मुझे फॉलो अप कर सकते हो, जहां पे मैं आप लोग के लिए ढेर सारी क्लासेस लेता रहता हूं। तो आप लोग वहां पे प्लस में ज्वाइन होकर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, लाइव टेस्ट और क्विजेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, स्ट्रक्चरल वे में घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं वहां पे आप लोग को फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूं, तो क्लास 12 कैटेगरी में आप लोग मेरे साथ भी पढ़ सकते हो। और अपनी प्रिपरेशन जारी करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके अपने सब्सक्रिप्शन को परचेज करें। और जब भी आप लोग को डिस्काउंट चाहिए हो तो आप लोग मेरा कोड यूज जरूर करें। जैसे इस कोड को यूज करोगे तो आप लोग को स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लोग अपनी सीमलेस घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो। इसी के साथ साथ यार अगर आप लोग को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मेरी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर बैलेंस डाइट क्या होती है, फिर समझेंगे न्यूट्रिशन क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, इन चीजों को हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या होते हैं डाइट के। लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, इसके बारे में। साथ ही साथ हम लोग पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस, फूड मिथ, इन सभी के सभी टॉपिक को देखने वाले हैं, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है, इसका नाम है बैलेंस डाइट। तो आखिर ये बैलेंस डाइट क्या होती है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, तो बैलेंस डाइट मतलब एक ऐसी टाइप की डाइट जिसके अंदर सारे फूड ग्रुप्स प्रेजेंट हो। फूड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, मतलब जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फैट,
वाटर, इन सभी के सभी का गुड प्रोपोर्शन में अगर आप लोग कंज्यूम कर रहे हो अपने डाइट में तो वो कहलाएगी बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट मींस ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। अब ये फूड ग्रुप्स कौन से मैंने बता दिया, इसकी दूसरी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, और इन सभी को आप लोग को करेक्ट प्रोपोर्शन में कंज्यूम करना है। आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे भैया मैं तो हल्दीराम का पैकेट खाता हूं, उसके पीछे तो लिखा हुआ है कि ये सभी के सभी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। देखो दोस्त, आप सभी की बॉडी के अकॉर्डिंग हर किसी को डेली रिक्वायरमेंट होता है इन सभी स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स का। अब ऐसा नहीं कि आप लोग यार दाल चावल खा रहे हो जिसमें आपको कार्ब्स और प्रोटीन मिल रहा है, बाकी के एलिमेंट्स बहुत लेस अमाउंट में मिल रहे हैं। हो सकता है सिर्फ आप ब्रेड ही ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं जिससे आप लोग को सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाउंट का फूड ग्रुप मिल रहा है। तो बैलेंस डाइट हमेशा एक ऐसी टाइप की डाइट होती है जिसके अंदर सारे फूड ग्रुप्स प्रेजेंट हो और इस तरीके से प्रेजेंट हो कि आपकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी को जितना जरूरत है उतने आपके फूड ग्रुप प्रेजेंट हो आपकी डाइट के अंदर, वो डाइट कहलाएगी बैलेंस डाइट। तो क्या आपको लगता है कि आप बैलेंस डाइट खा रहे हो? और मेरे ख्याल से अगर आप किसी नेगेटिव चार्ज के साथ जा रहे हो कैफे में तो मेरे को 101% श्योर है कि आप मोमोज खा के अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे और वो एक बैलेंस डाइट नहीं है। तो जो बैलेंस डाइट कंज्यूम करता है उनको लिए क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं भैया? वो फिट दिखते हैं, वो दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं। जिस नेगेटिव चार्ज के चक्कर में मोमोज खा रहे हो उससे अच्छा बैलेंस डाइट खाओ तो दूसरे नेगेटिव चार्जेस भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है न्यूट्रिशन। तो आखिर ये न्यूट्रिशन क्या होता है? तो सीधी सिंपल बात, न्यूट्रिशन देखो, न्यूट्रिशन और फूड दोनों में डिफरेंस बताता हूं। बियर ग्रिल्स जानते होंगे, जो मैन वर्सेस वाइल्ड में आता है, वो जिंदा रहने के लिए जो मिले वो खा लेता है। मतलब क्या? फूड मतलब ये कि जो मिले सरवाइव करने के लिए खा लो, है ना? खाने की चीज, हम चाइना में नहीं रहते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन में भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हो लेकिन यहाँ जिंदा रहने के लिए नहीं, आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, आप अपनी बॉडी को नरिश करके रखने के लिए, आप अपनी बॉडी को बेस्ट बना के रखने के लिए जो डाइट कंज्यूम करते हो या जो फूड कंज्यूम करते हो उसे कहते हैं क्या? न्यूट्रिशन। तो मेरे ख्याल से समझ में आया। तो न्यूट्रिशन क्या? एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें आप लोग फूड तो कंज्यूम कर रहे हो लेकिन हेल्दी रहने के लिए, और हेल्दी रहने के लिए अगर आप लोग कंज्यूम कर रहे हो मतलब क्या? आप पक्का यार अच्छा दिखना चाहते होंगे, किसी और के सामने इंप्रेस करना चाहते होंगे, कुछ भी, तो भैया अगर आप अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहते हो तो अच्छे से न्यूट्रिशन एलिमेंट कंज्यूम करो। अब ये न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? तो यार न्यूट्रिशन जो है स्पेसिफिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे टाइप के न्यूट्रिएंट जिसको आप लोग अपनी डाइट में लार्ज अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो, और माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब ये कि जिसको आप लोग स्मॉल अमाउंट में अपनी डाइट में कंज्यूम कर रहे हो उसे कहेंगे हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट। आई होप यहां तक क्लियर है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको एक एक करके डिटेल करेंगे, माइक्रो के अंदर जो जो आते हैं उसको एक एक करके करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? देखो, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद रखना फिजिकल एजुकेशन में कि यार जितने भी मैं आपको न्यूट्रिएंट के एलिमेंट के नाम बता रहा हूं उनका एक मेन पर्पस याद रखना है, उसके कुछ एग्जांपल याद रख लो, बस। इससे ज्यादा आप लोग को डिटेल में नहीं जाना, बायो का पेपर थोड़ी ना यार। तो सबसे पहली बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसका छोटा बचपन का नाम कार्ब्स है। तो कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट ये किस चीज के लिए बेनिफिशियल होता है? जैसे कि यार हर बाइक के अंदर पेट्रोल फ्यूल की तरह वर्क करता है, बिना फ्यूल के बाइक चलेगी नहीं, सेम टू सेम हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी की तरह यूज होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का। अगर आप इसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो आप लोग लो एनर्जी फील करोगे, और जब भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग हाई कार्ब्स वाली डाइट कंज्यूम करें, आप एनर्जेटिक हो जाओगे। अब आखिर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो है स्पेसिफिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है एक्चुअल में ये वाटर सॉल्युबल होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, साथ ही साथ जब भी इसको आप टेस्ट करके देखोगे तो ये मीठा लगता है स्वाद में, ना कि टिकटॉक में। आई होप यहां तक क्लियर है। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल शुगर है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, जिसका भी टेस्ट आपको मीठा लग रहा है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आएगा। दूसरी चीज है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाटर सॉल्युबल नहीं होते, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के नहीं होते, साथ ही साथ ये टेस्ट में मीठे नहीं होते। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। अब चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना, स्वीट पोटैटो और जो हमारा सिंपल वाला पोटैटो, आलू और शकरकंद, ये कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट के अंदर आएंगे? मतलब
स्वीट पोटैटो किसके अंदर आएगा और जो सिंपल पोटैटो वो किसके अंदर आएगा, कौन सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आएगा, कौन कॉम्प्लेक्स में आएगा, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है दोस्त? तो प्रोटीन एक काफी इंपॉर्टेंट मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए। मतलब क्या, अगर आपको अपनी मसल्स को ग्रो करना है, मसल्स को रिपेयर करना है, मसल्स की ग्रोथ को और बढ़ाना है, तो आपको हमेशा प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करना चाहिए। इंडिया में ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाती है क्योंकि इंडिया एक माल न्यूट्रिशन वाली कंट्री है। यहाँ पे काफी सारे ऐसे छोटे बच्चे जिनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है मतलब क्या, उनकी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। इस वजह से आप लोग देखते होंगे जो आंगनवाड़ी स्कूल रहते हैं, जो छोटे स्कूल्स रहते हैं, वहां पे प्रोटीन रिच डाइट दी जा रही है। एक बॉइल्ड एग भी दिया जा रहा है उनकी डाइट में। क्यों दिया जा रहा है? जिससे कि वो जो गरीब बच्चे हैं उन लोग को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो। तो प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? मसल बिल्डिंग करना, हेयर की ग्रोथ के लिए, नेल्स की ग्रोथ के लिए, इन सब के काम ये आता है। अक्षय कुमार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जितने किलो के आप हैं बॉडी को चाहिए उतने ग्राम प्रोटीन। तो भैया आप लोग ये चीज याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन आप लोग यार एनिमल सोर्स से भी ले सकते हो, साथ ही साथ आप लोग वेजिटेबल सोर्स से भी कंज्यूम कर सकते हो। एक चीज याद रखिएगा, जो प्रोटीन है ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कंज्यूम करोगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट को आप लोग खाओगे ना तो डायरेक्टली डाइजेस्ट हो जाएगा। प्रोटीन के साथ ऐसा नहीं है, ये सबसे पहले एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद फिर ये डाइजेस्ट होते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं इनका डाइजेशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होते होंगे। हाँ जी, तो डाइजेशन में इनको काफी ज्यादा हेल्प लगती होगी किसी ना किसी की। तो किसकी लगती है? वो लगती है फाइबर्स की, जिसको आगे समझेंगे। यहां तक क्लियर है? तो चलिए भाई, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो चुका है, प्रोटीन समझ में आ गया होगा। और कई लोग जो रहते हैं ना, नए नए जिम जाते हैं लड़के लोग, वो लोग प्रोटीन शेक पहले पहले दिन पीना चालू करते हैं और उनका पेट गड़बड़ हो जाता है और उनको लूज मोशन ऐसे होते हैं जैसे कि डैम खुल गया हो। मैनेजर, वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने एकदम से हाई अमाउंट की प्रोटीन रिच डाइट लेना कंज्यूम कर दिया और उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही तरीके से यार प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो उस टाइम पे उनको ढंग की एक डाइट कंज्यूम करनी पड़ेगी जिसके थ्रू वो प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। तो नेक्स्ट देखते हैं फैट। तो फैट क्या होता है भाई? फैट भी एक काफी इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी को गर्म रखता है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करने के काम करता है, साथ ही साथ हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। काफी सारे लोग को एक कंफ्यूजन रहता है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट में, देखो दोस्त, फैट जो है ये एक रिजर्व एनर्जी सोर्स की तरह होता है और कार्बोहाइड्रेट मेन एनर्जी सोर्स की तरह। मतलब क्या, जैसे आपके घर में फॉर एग्जांपल 1 लीटर पेट्रोल लेकर आए, आपको सिर्फ आधा लीटर ही चाहिए था तो आधा लीटर फेंक दोगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो आधा लीटर को आप रख दोगे, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे। सेम टू सेम हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा होता है। जब आप एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लेते हो तो जितनी बॉडी को जरूरत है वो सिर्फ उतनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है उससे, और बची हुई जो एनर्जी है उसको आपकी बॉडी कन्वर्ट कर देती है फैट में। तो अब समझ में आया? तो अगर आप लोग ज्यादा पोटैटो कंज्यूम करते हो, जैसे पोटैटो में तो कार्बोहाइड्रेट है, एक आप लोग लिमिट में अगर कंज्यूम करोगे तो अच्छी बात है। आप एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करोगे तो जो पोटैटो जब आप कंज्यूम कर रहे हो उसके वजह से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, आपकी बॉडी बोलेगी कि अरे यार एक काम करता हूं, किसी दिन ये मम्मी से रूठ जाए और खाना ना खाए, या किसी बच्चा बाबू के चक्कर में खाना ना खाए, तो उस टाइम आपकी बॉडी जो है फैट से एनर्जी खींच लेती है। समझ में आया? तो फैट एक किस्म से रिजर्व एनर्जी सोर्स की तरह भी एक्ट करता है। फैट दो तरीके का होता है, एक होता है अनसैचुरेटेड और एक होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है और अनसैचुरेटेड फैट जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेवल करके रखता है। मतलब क्या? नॉर्मल करके रखता है। अब इसमें आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है कि मोनोसैचुरेटेड क्या होता है, इतना ज्यादा कोई नहीं पूछता। क्लियर है दोस्त? सो नेक्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं जो है वाटर। वाटर क्या होता है भाई? पानी। पानी के बारे में तो मालूम होना चाहिए यार, पानी काफी इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है। पहले से मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जाता था, बट अब इसको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप इसको भी लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हो डेली 5 से 6 लीटर आप लोग को पानी पीना जरूरी है। पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। क्या बात है, बहुत अच्छा करे आपने बता दिए भैया, आंख से आंसू आ गए। इसी के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम वाटर करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पानी है वो राज परिवहन की बस की तरह काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट एलिमेंट को लेकर जाता है। तो इसलिए आप लोग देखते होंगे कि अगर आप लोग डेली एक्सरसाइज करने जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, तो आप लोग को कहा जाता है पानी पीते रहो, जिससे न्यूट्रिएंट एलिमेंट आपकी बॉडी पार्ट्स तक जाते रहे। आई होप यहां तक क्लियर है। आपकी बॉडी के अंदर जब टेम्परेचर राइज हो जाता है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और उतने में आपको देखते होंगे कि झगड़े के बीच में यार लोग लेकर आते पानी पियो पानी पियो। तुम्हारे कुछ पूछा
पूछा मैंने कुछ? अरे भाई लड़ाई चल रही है यहाँ पे जायदाद की, तुम पानी पिला रहे हो। पानी इसलिए पिलाया जा रहा है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको लोअर कर सके। आप जो टेम्परेचर गर्म हो चुका है, आप जो गुस्सा हो रहे हो, आप जो हाइपरटेंशन में आ चुके हो, उसको लोअर किया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो वाटर है वो टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। आपके पाचन तंत्र में अगर कहीं परेशानी आ रही हो तो झंडू पंचारिस पीने से अच्छा है पहले पानी ढंग से पी ले। और इसी के साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह को बाहर निकालना, तो उसके लिए भी पानी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा ढेर सारी केमिकल रिएक्शन पानी की वजह से ही होती है आपकी बॉडी के अंदर। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं पानी के बारे में, आप 4 लाइन बता देना कमेंट बॉक्स में जो मैं नहीं बता पाया। अब नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, इसको आप लोग स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम करते हो अपनी डाइट में। माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में एक चीज याद रखिएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट ना एक किस्म से काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट के। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट के मेजर काम है, मेजर काम के साथ साथ सहारा देने का काम माइक्रोन्यूट्रिएंट करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है आपकी डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 2 ही टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, एक होता है मिनरल, दूसरा होता है विटामिन। तो मिनरल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में आपको डीपली नहीं लिख कर आना है, फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, ऊपर ऊपर से जान लो क्या है बस, इससे ज्यादा आप लोग को डीप में मत घुसो, ठीक है। मिनरल क्या है, मिनरल एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपकी डे टू डे फंक्शनिंग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो काफी ज्यादा बॉडी फंक्शंस वगैरह ढंग से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो 2 टाइप के मिनरल्स होते हैं, एक होता है मैक्रो मिनरल, दूसरा होता है माइक्रो मिनरल। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। एमसीक्यूज भी आने वाले हैं आप लोग के यार एग्जाम में, तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि मैक्रो मिनरल के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आता है। माइक्रो के अंदर आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट आता है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है विटामिन। तो विटामिन लगभग यार 2 टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं विटामिन। तो विटामिन आपकी बॉडी के अंदर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, साथ ही साथ ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में। तो याद रखिएगा विटामिन के बारे में, विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन में आप लोग को याद करने में पक्का दिक्कत आती है, तो मैं आपको याद करवाता हूं। जैसे कितने विटामिन है, ए, बी, सी, डी, ई और के, इतने टाइप के आपको विटामिन पढ़ना है। इसमें से समझो ऐसा कि आपने रोड में चलते हुए किसी इंसान को बीसी बोल दिए, बीसी बोल दिए तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा वो इंसान। तो मैं समझ सकता हूं बी और सी विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है और बाकी बचे जो रह गए वो फैट सॉल्युबल। अच्छा, तो फैट सॉल्युबल के अंदर आ गया विटामिन ए, डी, ई और के। वाटर सॉल्युबल के अंदर आ गया बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर या विटामिन बी के अंदर ना ढेर सारे होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B12, B9, B7, याद रखना। क्लियर है दोस्त? तो ये 2 काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फैट सॉल्युबल कौन सा होता है, वाटर सॉल्युबल कौन सा होता है, तो याद रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम में यार विटामिन के बारे में कैसा पूछा जा सकता है। तो विटामिन के बारे में एक चीज हमेशा याद रखना कि विटामिन के ना देखो, कोई भी तुमसे ये नहीं पूछेगा कि कौन से सोर्स से मिल रहा है। ज्यादातर तुमसे ये पूछा जा सकता है विटामिन का कि विटामिन का नाम क्या है। जैसे बी कॉम्प्लेक्स के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ये समझो जितने भी विटामिन सबके नाम काफी इंपॉर्टेंट है और इनके भले ही उतने यूजेस इंपॉर्टेंट ना हो जितना इनके नाम इंपॉर्टेंट है, नाम एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको बता दे रहा हूँ, जैसे विटामिन ए वगैरह का आप लोग को तो नहीं, लेकिन याद रखिएगा बी कॉम्प्लेक्स के तो रट के जाना, उसमें भी B1 काफी इंपॉर्टेंट है, थायमिन है, B2 जो है वो रिबोफ्लेविन है, B3 नाइसिन होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ B7 आ सकता है जो आप लोग की हेयर ग्रोथ वगैरह के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बायोटिन इसे कहते हैं। इसी के साथ साथ B9 विटामिन जो है इसका नाम होता है फॉलिक एसिड। तो ये कुछ स्पेसिफिक नाम है जो मैं आप लोग को यार बता रहा हूं कि इनको याद रख के जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके जो यूजेस है मेनली सेम ही होते हैं, इसलिए ना ये कोई नहीं पूछता है कि यार ये काम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर ये पूछते हैं कि इनके नाम क्या है। तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ विटामिन के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बेनिफिशियल होता है, तो ये याद रख लेना। इसी के साथ साथ एक और काफी इंपॉर्टेंट विटामिन है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के काम आता है। मतलब क्या, आपने कोविड के टाइम पे देखे होंगे विटामिन सी की टैबलेट्स वगैरह सबसे ज्यादा बिक्री थी, सो दैट वो आप लोग को इम्यून सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रख सके और एज एन एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये बिहेव कर सके आपकी बॉडी में। आई होप तुम लोग को यहां तक क्लियर है। आप लोग से रिक्वेस्ट है एक जल्दी से पॉज करो इस वीडियो को और ये पूरे चार्ट को एक बार रिवाइज करो। तो जैसे मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले कहा कि विटामिन के नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे विटामिन ए का नाम काफी इंपॉर्टेंट है रेटिनोल। इसकी डेफिशिएंसी याद रख लेना, कई बार हो सकता है। ब्लाइंडनेस किसके वजह से होता है? विटामिन ए के वजह से। विटामिन बी का नाम याद होना चाहिए, थायमिन, रिबोफ्लेविन। B2 का नाम, B3 का नाम नाइसिन। इसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बायोटिन वाला पूछा जा सकता है, फॉलिक एसिड वाला पूछा जा सकता है। विटामिन सी का दूसरा नाम होता है, वो होता है एस्कोर्बिक एसिड, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्त इसको। एनीमिया किसके वजह से होता है? तो ये आप लोग को याद रखना, B6 के वजह से होता है। इसी के साथ साथ बेरी के बारे में भी पूछ लेता है, B1 के बारे में। तो यार देखो, यहां से कुछ स्पेसिफिक विटामिन बता दे रहा हूं, जिसको एटलीस्ट उसको तो पढ़ के चल जाना, बाकी आप लोग
देख लेना, क्लियर है। देखो इसके बारे में, इसके बारे में तुमको मालूम होना चाहिए, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो इसके डिसीज़ के बारे में, देखो डिसीज़ के नाम भी मैं आप लोग को कर दे रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में ना कुछ स्पेसिफिक को ही पूछा जाता है, क्लियर है। तो इनके डिसीजेस के नाम याद रख लेना, और नेम की तरफ जो मैं टिक कर रहा हूँ उनके नेम तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, क्लियर है दोस्त। तो इतने नेम आप लोग को एटलीस्ट याद करना है, चाहे कुछ हो जाए। समझ में आया सब लोग को? ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और एटलीस्ट आप लोग को ये चीज़ याद होनी चाहिए। पॉज करें और इसको याद करने की कोशिश करें। वो देखिए, तो यहां से हमारा टॉपिक होता है एंड। आई होप आप लोग को यहां तक की सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब दूसरी चीज, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज कहना चाहता हूं। देखो दोस्त, अभी जो हम लोगों ने टॉपिक समझे वो क्या था, एक बार देख लेते हैं। जैसे आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने अभी टॉपिक देखे मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, हाँ है ना। अगला टॉपिक जो है वो सेम है, कुछ नया नहीं है। देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कौन कौन आता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, साथ में वाटर, हाँ है ना। माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर कौन आता है? वो आते हैं आप लोग के विटामिन और मिनरल। अब देखो, जब भी आपको एग्जाम पूछे मैक्रो माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ऐसे एक्सप्लेन करोगे। जब भी आपसे पूछे न्यूट्रेटिव और नॉन न्यूट्रेटिव कंपोनेंट के बारे में, तो याद रखना न्यूट्रेटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट वो डाइट होती है जिसको कंज्यूम करने से आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। समझ में आया? और नॉन न्यूट्रेटिव अमाउंट, मतलब नॉन न्यूट्रेटिव डाइट जो वो डाइट होती है जिसको आप लोग कंज्यूम करते हो तो जिससे कोई एनर्जी नहीं मिलती है। तो याद रखिएगा हमेशा मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट में वाटर को छोड़कर बाकी जितने भी आप लोग के न्यूट्रिएंट है, ये सभी के सभी न्यूट्रेटिव एलिमेंट के अंदर आएंगे, और बाकी बचा वाटर और इसके साथ और डिफरेंट टाइप के कुछ स्पेसिफिक नॉन न्यूट्रेटिव कंपोनेंट है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। क्लियर है? सेम टॉपिक है, रिपीट कर दिया और कुछ नहीं है। बस याद रखना वो न्यूट्रेटिव के फॉर्म में और वो मैक्रो माइक्रो के फॉर्म में, और कुछ नहीं है। चलो भाई, तो जैसे मैंने आपको समझाया न्यूट्रेटिव कंपोनेंट मतलब क्या, जिसको कंज्यूम करने से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती हो। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताना कि कार्ब्स से, फैट से और प्रोटीन से अगर आप लोग उसको कंज्यूम कर रहे हो तो कितनी अमाउंट की कैलोरी आपको मिलती है तीनों में, और किसमें सबसे ज्यादा मिलती है, किसमें सबसे कम मिलती है? अरेंज करो, कमेंट बॉक्स में बताओ। आई होप तुम लोग को यहां तक की चीजें समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं न्यूट्रेटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। देखो यार, इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। ऐसे कंपोनेंट जिसको कंज्यूम करने से कुछ कैलोरी या एनर्जी मिलती है। देखो दोस्त, सबसे पहले बात करें अगर प्रोटीन की, तो प्रोटीन के बारे में मैंने सब कुछ बता चुका हूं। इसको आप लोग एनिमल सोर्स से कंज्यूम कर सकते हो या वेजिटेबल सोर्स से। एनिमल सोर्स से आप लोग एग, मिल्क, मीट, फिश, इन सब से कंज्यूम कर सकते हो। वेजिटेबल सोर्स से आप पल्सेस, सोयाबीन, मस्टर्ड, ड्राई फ्रूट से कंज्यूम कर सकते हो। याद रखना, सारे टाइप के अमीनो एसिड आप लोग को एनिमल सोर्स से मिलेंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि जो वेजिटेरियन लोग रहते हैं उनको सारे अमाउंट ऑफ प्रोटीन के एमिनो एसिड्स नहीं मिल पाते हैं वेजिटेबल डाइट से। क्लियर है दोस्त? कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है आप लोग को यार राइस, मेज, जवार, बाजरा, पल्सेस, बनाना, पोटैटो, ग्रेप्स, डेट्स, बिस्किट, है ना, बुर्गर, इन सब से मिल जाता है, हाँ या ना। अगली बात करें फैट की, तो फैट जो है आप लोग का एनिमल और वेजिटेबल सोर्स से होता है। एनिमल सोर्स मतलब कि घी, बटर, फिश ऑयल, मिल्क, मीट। वेजिटेबल की बात करें तो कोकोनट, मस्टर्ड, कोकोनट ऑयल या फिर सोयाबीन या सनफ्लावर सीड, इन सब से मिलता है। तो यहां तक है, मेरे ख्याल से तुम लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्रो माइक्रो मिनरल्स है। सबसे पहला कैल्शियम। कैल्शियम किस चीज के लिए बेनिफिशियल होता है भाई? टीथ्स और बोन्स की ग्रोथ के लिए। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो याद रखना रिकेट नाम की बीमारी हो जाती है। इसी के साथ साथ इनके सोर्सेज याद रखने की जरूरत नहीं है। मिनरल के बस आपको यूजेस याद रखना है कि इनको कंज्यूम करने से क्या बेनिफिट होता है और कुछ डेफिशिएंसी बस याद रखना है। क्लियर दोस्त? तो फास्फोरस की बात करें तो टीथ्स और बोन्स के लिए बेनिफिशियल है। आयरन की बात करें तो यार ये ब्लड को बढ़ाने का काम करती है, हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के काम आती है। डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं आयोडीन की, तो आयोडीन नमक आप लोग खाते ही होंगे, जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है थायराइड ग्लैंड के लिए। अगर कंज्यूम ना करें तो गोइटर जैसी बीमारी हो जाती है। सोडियम काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है अगर आपके दिमाग में, मतलब देखो यार, कई लोग को मेंटल इश्यूज आ जाते हैं तो उनकी सोडियम की जो लेवल रहता है उनकी बॉडी के अंदर वो आगे पीछे हो जाता है। सोडियम आप अच्छे से कंज्यूम करोगे तो आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, जो आपका ब्रेन का नर्वस सिस्टम का काम करने का जो तरीका है वो सही चलता रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, अगर आप इसको कंज्यूम नहीं करते हो तो यार आप लोग की जो मसल्स है वो वीक होने लग जाएगी। सल्फर वगैरह एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन एटलीस्ट इतने पूछे जा सकते हैं। क्लियर? एग्जाम में इतने पूछे जा सकते हैं। इनके जो सोर्सेस है लगभग कॉमन है।
अगली मैं बात करता हूं विटामिन की। तो विटामिन में दो टाइप के विटामिन देखे थे, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में देख चुके हैं। सीधी सिंपल बात यार, विटामिन B6 की बात करें तो अगर आपको अपनी स्किन को ग्लो करना है, अगर लड़कियां लोग फाउंडेशन लगा के अपना चेहरा ग्लो कर रही है, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है विटामिन B6 कंज्यूम करें, जिसके थ्रू वो डाइट अच्छी बनाकर अपने फेस को और ग्लो कर सकती है। लेकिन भैया हम तो बहुत चतरे हैं, वो आजकल कैप्सूल आ रही है पता नहीं विटामिन की, उसको ऐसा चेहरे पे लगा लगा कर अपने आप को ग्लो कर रहे हैं, क्योंकि विटामिन B6 है उसके अंदर। क्या बात है। B12 की बात करें तो ये रेड कलर का होता है, इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। फॉलिक एसिड की बात करें तो येलो कलर का होता है इसकी, भाई देखो ये कोई नहीं पूछेगा। मेनली विटामिन के ऊपर आप लोग को नाम आएंगे और डेफिशिएंसी जो मैंने वाले चार्ट में बताया ना इससे पहले, वो वाला याद रख लेना। बाकी ये तो हवा है, इस तरह नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ोगे तो क्या 200 नंबर लाना है फिजिकल एजुकेशन में। अगली बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कलर फलर कोई नहीं पूछेगा, मैंने पहले बता चुका हूं। विटामिन के नाम और उनकी डेफिशिएंसी याद होनी चाहिए, टिक करा के रख दिया हूं, एटलीस्ट वो तो याद होनी चाहिए, एग्जाम में सब बन जाएगा, मेरी गारंटी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। इसके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़े। तो सबसे पहला जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, मतलब देखो नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब ये कि जिसको खाने से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन यार भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग की जिंदगी के लिए। मतलब क्या किसी के होने से आपको मतलब एनर्जी तो नहीं मिल रही है, लेकिन उसके साथ कुछ करने। Keep your voice down. तो जो फाइबर होता है काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है डाइजेशन सिस्टम के लिए। ये फूड के बल्क को बढ़ाने का काम करता है। जैसे एक एप्पल है, एप्पल का जो बल्क बढ़ा हुआ है, साइज जो बढ़ा हुआ है, वो फाइबर्स की वजह से बढ़ा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक कि? तो फाइबर काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे मैंने आप लोग से कहा था, प्रोटीन ना डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और डाइजेस्ट होने में कई दिक्कतें आती है उसको। तो फाइबर जो है ना वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। जैसे यार तंदूरी चिकन खाने जाते हो आप लोग, तो साथ में सलाद भी दिया जाता है। अब वेजिटेरियन बोलेंगे भाई कि हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन। अरे अगर आप लोग यार चिली पनीर वगैरह खाने जाते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे काफी सारे वेजीज डाले जाते हैं। इसलिए डाले जाते हैं, आप लोग का जो फूड कंज्यूम कर रहे हो उसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ थोड़े फाइबर्स रहेंगे तो आप लोग को यार दिक्कत नहीं आएगी खाने पीने में। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो जो फाइबर होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं इनसॉल्युबल, मतलब कि वाटर में जो सॉल्युबल नहीं होते वो। और एक चीज याद रखिएगा, जो फाइबर्स है इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। दूसरी चीज बात करें वाटर की, तो वाटर के बारे में मैं क्या ही बताऊं, ये फिर से टॉपिक वापस रिपीट हो जाएगा। बस एक चीज याद रख लेना, फूड से आप लोग 20% यार कंज्यूम करते हो वाटर को, और 80% आप लोग डायरेक्ट पीकर कंज्यूम करते हो पानी। अगली बात करूं तो यार जो नेक्स्ट आप लोग का नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होता है वो होता है कलर कंपाउंड। जैसे जलेबी में कलर अलर डाल देते हैं, वो कलर कंपाउंड है यार। ये हो सकता है कि नेचुरल हो या आर्टिफिशियल भी हो सकता है, सिर्फ एक किस्म से यार पिगमेंट देने का काम करता है, अट्रैक्टिव दिखाने का काम करता है, और इसका कुछ काम नहीं होता है। इसी के साथ में बात करूं फ्लेवर्ड कंपाउंड। तो फ्लेवर्ड कंपाउंड क्या होता है, जैसे रसना वगैरह आता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स का फ्लेवर होता है जो न्यूट्रिटिव तो नहीं होता है, सिर्फ फ्लेवर देने का काम कर रहा है। हमारे आज के इस वीडियो को इसी के साथ साथ आप लोग यार मुझे अनअकैडमी में फॉलोअप जरूर कर लेना, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंस्टा में मुझे फॉलोअप कर सकते हो। साथ ही साथ मेरी बुक आ चुकी है Amazon, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस में। नोशन प्रेस में आप लोग फेस्टिवल कोड यूज करना है, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग को। बुक ले लो जल्दी से, क्योंकि इजीएस्ट वे में मैंने आप लोग को वहां सारे कॉन्सेप्ट बनाया हूं और वो मैंने खुद से बनाया। तो 101% श्योर है कि आप लोग के लिए तगड़ा कंटेंट रहेगा। तो लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके आप लोग ज्वाइन करें। इसी के साथ साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोग को तगड़ा कॉन्सेप्ट लेकर मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय। पढ़ाई करते रहे, सदा सेक्सी रहे मेरे स्टूडेंट्स। मेरी जान, बाय।